राजधानी दिल्ली में सत्ता की लगाम थामने वाली आम आदमी पार्टी का संगठन इन दिनों दो ध्रुवों के बीच झूल रहा है। पहला ये कि जिन केजरीवाल ने लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया गया। अब आम आदमी पार्टी के समर्थक कहते हैं कि ये केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार की साजिश है। और दूसरी बात जो कौंध रही है समर्थकों के दिमाग में, वो ये कि जिनके पीछे दिन रात लगे हुए थे वो नेता भी औरों की तरह भ्रष्टाचारी निकले। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के रूप में शीर्ष नेतृत्व की गैर मौजूदगी आपके लिए लोकसभा चुनाव 2024 में दो मोर्चों पर अग्नि परीक्षा जैसी है। इस वीडियो में इंडिया टुडे हिंदी के हमारे साथी हिमांशु शेखर की रिपोर्ट के जरिए इन चुनौतियों की बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं। कबीर संस्था बनाकर सूचना के अधिकार को लेकर काम करने, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की लीडरशिप से लेकर पार्टी और राज्य में सरकार चलाने तक में केजरीवाल और सिसोदिया की जोड़ी अहम किरदार रही है। पार्टी पूरी तरह इन्हीं दो नेताओं के इर्द गिर्द चलती रही है। इसका सियासी फायदा तो मिला, लेकिन अब यही नेतृत्व की मुश्किलें भी खड़ी कर रहा है। दोनों नेताओं के जेल चले जाने की वजह से ऐसा लगता है कि संगठन कमजोर हो रहा है और पार्टी के रैलियों में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की संख्या कम होती जा रही है। 16 अप्रैल की जो इनकी सभा हुई, जहां से कि जेल का जवाब वोट से अभियान की शुरुआत होती है, वहां भी जब आप गए तो मतलब देखेंगे कि वहां पे भी लोग कंपैरेटिवली कम हैं पहले के मुकाबले। और जब कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो ये पता चलता है कि बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे रहे हैं जिनका कि ये भरोसा था कि ये पार्टी थोड़ी अलग है, मतलब कि करप्शन के बाकी सारी चीज़ों के खिलाफ ये पार्टी खड़ी हुई थी, तो वो चीज़ एक्शन में दिखेगा। अब जब करप्शन के आरोप में इसके शीर्ष नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो, ये सब लोग जब जेल गए हैं तो कुछ न कुछ कार्यकर्ताओं में एक संदेह पैदा हुआ है कि हम जिन लोगों के पीछे थे वो भी बाकियों की तरह ही निकले। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से थोड़ा लोग कम आ रहे हैं। लेकिन साथ में जो आ रहे हैं उनमें से अगर आप बात करें लोगों से, तो वो ये कहते हैं कि ये जी बीजेपी की साजिश के तहत हमारे नेताओं को फंसाया जा रहा है और अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट बिल्कुल देते हुए दिखते हैं। दो टॉप लीडर्स की गैर मौजूदगी में उनकी सांगठनिक जिम्मेदारियां कौन निभा रहा है, इस सवाल को सुलझाने के लिए आपको एक सप्तक दिखाते हैं जिसमें 7 किरदार हैं। पहला नाम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो पर्दे के पीछे रहकर रणनीतिक निर्णयों में अहम भूमिका निभा रही हैं। उनका नाम गुजरात में पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी शामिल है। दूसरा नाम संजय सिंह का है, जो फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के फेस हैं और इंडिया गठबंधन के नेताओं से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तीसरा नाम दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का है, जो सरकार का कामकाज देखने से लेकर पार्टी का घोषणा पत्र बनाने में अहम किरदार बनकर उभरी है। चौथा किरदार भगवंत मान, दिल्ली और पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में जहां पार्टी के उम्मीदवार फाइट में हैं, उन सीटों पर प्रचार का जिम्मा मान के पास है। पांचवा किरदार मंत्री सौरभ भारद्वाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की बीजेपी सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ आक्रामक तेवर बनाए रखने का काम कर रहे हैं। छठे नंबर पर गोपाल राय हैं, जो दिल्ली में प्रचार अभियान को धार देने में लगे हुए हैं। सप्तक के आखिरी तार है संदीप पाठक, जो संगठन को एकजुट रखने और मंद पड़ रहे पार्टी वर्कर्स को एक्टिव करने का जिम्मा इस वक्त संभाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गैरमौजूदगी में कैंपेन को नया एक उसको ऊंचाई देने के लिए करीब हर लोकसभा क्षेत्र में, 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें से हर क्षेत्र में 40 संकल्प सभा कर रहे हैं। उसको लीड करते हुए कहीं सुनीता केजरीवाल दिखती हैं, तो कहीं गोपाल राय दिखते हैं, तो कहीं संजय सिंह दिखते हैं, कहीं आतिशी दिखती हैं, कहीं सौरभ भारद्वाज दिखते हैं। और इनके हर एमएलएज को जिम्मेदारी दी गई है इन संकल्प सभाओं की। तो टोटल इनकी प्लानिंग ये है कि 200 संकल्प सभा हम दिल्ली में करेंगे, जिससे कि लोकसभा चुनाव में इनकी दावेदारी मजबूत हो।
आम आदमी पार्टी का संकट ये भी है कि एक वक्त पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों से कार्यकर्ता केजरीवाल के पीछे आए थे। अब इस समय बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता रहे हैं उन्हें जोड़े रखना बड़ी चुनौती है। राम मंदिर से लेकर तमाम हिंदुत्व वाले मुद्दों पर आपका रुख हिंदू वोटर्स के साथ साथ बीजेपी बैकग्राउंड वाले अपने वर्कर्स को भी जोड़े रखने की रणनीति का हिस्सा है। इसे समझने के लिए आप 2-3 वाकये याद कीजिए। दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी से करीब एक हफ्ते पहले 4 मार्च को वित्त मंत्री आतिशी ने जो 76,000 करोड़ का बजट पेश किया था उसकी थीम थी राम राज्य। 17 अप्रैल को रामनवमी थी। इसी दिन पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की और उसका नाम रखा आपका राम राज्य। वेबसाइट के होम पेज पर लिखा मिलता है क्या है आपका राम राज्य। साथ में एक लिंक नत्थी है जिसे क्लिक करने पर आप एक वीडियो पर पहुंच जाते हैं जहां केजरीवाल राम राज्य के बारे में बता रहे हैं। केजरीवाल पहले से ही कई मौकों पर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाते रहे हैं। इसी साल जनवरी में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया था। आम आदमी पार्टी के ही नेताओं की माने तो संजय सिंह का जेल से बाहर आना झाड़ू की छाप के लिए अच्छा तो रहा, क्योंकि सुनीता केजरीवाल को नेता बनाने की कोशिशें होती तो समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन कुल जमा बात यह है कि कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद पार्टी लोकसभा चुनाव में सीटें जीतने और ठीक ठाक वोट लाने में कामयाब नहीं होती है, तब संगठन के स्तर पर ऐसी स्थिति आ सकती है कि पार्टी में भगदड़ मच जाए। क्या है इस रिपोर्ट पर आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इंडिया टुडे हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।